स्टोरी का टाइटल है ट्रूथ इज बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा और ट्रूथ का मतलब होता है सच। सच कड़वा होता है, ठीक है। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, एंड बर्ड्स और पक्षियाँ, वर इनवाइटेड, आमंत्रित किए गए थे। यहाँ पर वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। फॉर द किंग लायंस बर्थडे, यानी किस लिए इनवाइट किए गए थे सारे जानवर और पक्षी। फॉर द किंग लायंस बर्थडे, यानी राजा शेर के जन्मदिन पर। यहाँ पर कामा के बाद एक एस लगाया गया है, इसका मतलब होता है काके की। ये इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, ठीक है। एट द डेन, यानी निजी कमरे में। ऑल द अरेंजमेंट्स, यानी सारे प्रबंध वर मेड बनाए गए थे। फॉर अ ग्रेट, यानी महान या शानदार। फेस्ट का मतलब होता है उत्सव, यानी महान या शानदार उत्सव के लिए राजा के जो है निजी कमरे में सारे अरेंजमेंट यानी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। ऑल द ब्यूटीफुल ड्रेस्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स रीच्ड द डेन, सारे जानवर और पक्षियाँ अच्छे कपड़े में पहुँचे। द डेन यानी राजा के उस जगह पे, उस कम निजी जो है स्थान पे, कमरे में। विद गिफ्ट्स, यानी किसके साथ, उपहार के साथ। एट द फिक्स्ड टाइम, यानी सही समय पर। द केक वाज कट, केक को काटा गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर कट जो है हमारा कट का थर्ड फॉर्म है और कट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, कट कट कट, ठीक है। तो द केक वाज कट, केक को काटा गया। एवरीबॉडी sang द बर्थडे सॉन्ग। एवरीबॉडी यानी सभी लोग, sang यानी सिंग का सेकंड फॉर्म sang, सिंग का मतलब होता है गाना। तो सभी लोग गाए द बर्थडे सॉन्ग यानी जन्मदिन वाला गाना। एंड इंजॉयड, और जो है उत्सव किया और मतलब इंजॉय किया, मज़ा लिए। द फीस्ट यानी उत्सव का। ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट द डंकी, सारे जानवर। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर या के बजाय, यानी गधे के बजाय या गधे को छोड़कर सारे जानवर हैड कम, आए थे। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। फॉर द पार्टी, यानी पार्टी के लिए। द लायन थॉट, शेर ने सोचा। थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। सम अर्जेंट वर्क मस्ट हैव स्टॉप्ड हिम, तो शेर ने सोचा कि कुछ अर्जेंट यानी ज़रूरी काम मस्ट हैव स्टॉप्ड हिम, उन्हें उसे रोक लिया होगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द लायन मेट द डंकी, शेर ने गधे से मुलाकात की। मीट का मतलब होता है मिलना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है। ही आस्क्ड द डंकी, उसने गधे से पूछा, ठीक है। आगे देखते हैं। वाई यू डिड नॉट कम टू द पार्टी, तुम पार्टी में क्यों नहीं आए। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है यहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द डंकी सेड, गधे ने कहा। ओह, अरे। आई हेट पार्टीज, मैं नफ़रत करता हूँ। हेट का मतलब होता है नफ़रत करना, मैं नफ़रत करता हूँ पार्टीज यानी समारोह या पार्टी से। आई लव टू स्टे, मुझे अच्छा लगता है ठहरना या मुझे प्रिय है घर पे रहना। एट होम, घर पे रहना। एंड रिलैक्स, और आराम करना। द डंकी हैड टोल्ड द ट्रुथ,
विच वाज बिटर। गधे ने सच्चाई कह दी। ठीक है, हैड टोल्ड द ट्रूथ, सच्चाई कह दी, विच वाज बिटर, जो कि कड़वा था। द लायन बिकेम एंग्री, जो शेर था वो क्रोधित हो गया। बिकम का मतलब होता है होना और बिकेम सेकंड फॉर्म हुआ। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा में क्रोधित हो गया। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित होना। ही बैनिस्ड, बैनिस्ड का मतलब होता है बैन लगाना या निष्कासन करना, निकाल देना। ही बैनिस्ड द डंकी फ्रॉम द जंगल, यानी उसने गधे को जंगल से निकाल दिया। सिंस देन, तब से। डंकीज हैव लिव्ड विथ मैन, तभी से जो है गधा आदमी के साथ रहने लगा। एंड कैरिड देयर लोड्स, और उनके लोड्स यानी भार को उठाने लगा। बिकॉज ऑफ दैट बिटर ट्रुथ, बिकॉज ऑफ दैट, इसीलिए सच कड़वा होता है। इट इज़ वेल सेड, सच ही कहा गया है। दैट की ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, यानी सच हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, ये इसका मोरल है।